हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज़। आज की वीडियो है पार्ट 43 हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। इस पार्ट के जो पहले के पार्ट्स हैं हम उनमें ऑलरेडी 54 क्वेश्चंस जो है वो एक्सरसाइज के सॉल्व कर चुके हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर के टीएस गरेवाल बुक के। अगर आपको इस क्वेश्चन से पहले किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उन पार्ट्स को जो है वो चेक कर सकते हैं। पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा या फिर आप चैनल से जाकर भी इसे जो है वो चेक कर सकते हैं। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 56। ये जो क्वेश्चन है ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको काफी पॉइंट्स जो है वो इस क्वेश्चन से क्लियर होने वाले हैं। सो आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझें कि आपको इस टॉपिक में जो है वो क्या जरूरी बात समझनी है। ये टॉपिक हमारा रिलेट करता है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस से। रिजर्व्स एंड सरप्लस का जो टॉपिक है वो मैंने ऑलरेडी जो है वो पार्ट 39 में इन डिटेल समझाया है। उसके बाद पार्ट 40 में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का पॉइंट एक्सप्लेन किया है। पार्ट 41 में मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक्सप्लेन किया है और पार्ट 42 में हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी जो है वो सॉल्व किए हैं। तो आप इन पार्ट्स को जो है वो एक बार जरूर चेक करें। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 56। इस क्वेश्चन में डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए है हमारे पास ए पार्ट। ए पार्ट में आपको देखिए क्या बताया गया है, एक्स वाई और जेड पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको गिवन है। उन्होंने डब्ल्यू को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट करा है 1/6 शेयर के लिए और आपको एक बैलेंस शीट जो है वो दी गई है डब्ल्यू की एडमिशन के टाइम के ऊपर, ठीक है। ये लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है। लायबिलिटी साइड पर आपको 3 रिजर्व्स दिखाई दे रहे हैं। जनरल रिजर्व है, कंटिंजेंसी रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। लायबिलिटी साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, इट मीन्स आपको क्रेडिट बैलेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का जो है वो गिवन है, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस गिवन है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिंजेंसी रिजर्व गिवन है। कंटिंजेंसी का मतलब होता है मे और मे नॉट। फ्यूचर में अगर बाई चांस कोई इमरजेंसी अराइज हो गई तो उसके लिए हमारे पास कुछ रिजर्व होना चाहिए उस सिचुएशन को संभालने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है वो ये रिजर्व क्रिएट करते हैं। उसके अलावा आपको एसेट साइड पर भी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। इट मीन्स आपको टोटल 4 रिजर्व्स एंड सरप्लस के बैलेंस जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इन सब का जो मीनिंग है वो मैंने पार्ट 39 में जो है वो इन डिटेल समझाया है। कोई भी डाउट हो तो आप एक बार पार्ट 39 जो है वो उसे चेक कर सकते हैं और आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज जो है वो पास करनी है। इन शॉर्ट आपको रिजर्व्स जो ये जितने भी गिवन हैं आपको इनसे रिलेटेड जो है वो जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अगर तो आपने लास्ट वाला पार्ट अच्छे से समझ लिया है जिसमें हमने एक्सरसाइज का 54 और 55 क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आप इजीली इस पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए फॉर्मेट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। डेट्स हमें यहाँ पर गिवन नहीं है तो हम यहाँ पर ए लिख लेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में पार्ट नंबर ए बताया गया है, ठीक है। तो डिफरेंट रिजर्व्स हैं, आप चाहें तो इनकी कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते हैं या फिर सबकी अलग अलग एंट्री भी आप चाहें तो पास कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके से बता दूंगी, जो आपको इजी लगे आप वो पास कर सकते हैं। पहले हम सिंगल एंट्री पास करेंगे सबकी अलग अलग एंट्री। सबसे पहले हमारे पास जर्नल रिजर्व करना हमने वही है कि हमने रिजर्व्स को अपनी बुक्स में से जो है वो खत्म करना है, ठीक है। सबसे पहले है जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व को हम करेंगे यहाँ पर डेबिट। एक्सप्लेनेशन जो है वो इस पॉइंट की आपको लास्ट पार्ट से मिल जाएगी, आप उसे एक बार जो है वो जरूर चेक कर ले। जर्नल रिजर्व है हमारे पास 36,000 का, खत्म करना है तो हमने इसे डेबिट कर दिया। अब जो ये रिजर्व है, ठीक है, ये किन पार्टनर्स के बीच में जाएगा, जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं। ओल्ड पार्टनर्स हैं हमारे पास 3 एक्स वाई और जेड। 2 एक्स कैपिटल अकाउंट, 2 वाईज कैपिटल अकाउंट एंड 2 जेड्स कैपिटल अकाउंट।
36,000 जो है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3:2 रेशो में। क्यों मैंने इसे ओल्ड पार्टनर्स में ही ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसका आंसर जो है वो आपको पार्ट 39 से मिल जाएगा। तो आप पार्ट 39 जो है वो एक बार जरूर चेक करें। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा, x के लिए आएगा 36,000 इंटू 5/10, यहाँ पर जो है वो अमाउंट आ जाएगी 18,000। y के लिए आएगा 36,000 इंटू 3/5, ये आ जाएगा 10800। उसी तरह से ही z में डिस्ट्रीब्यूट करें, z में ये आ जाएगा 7200 इस तरह से। ठीक है, अब आप जो है वो इन वैल्यूज को यहाँ पर ऊपर जो है वो फिल कर दीजिए और आपकी जो ये जर्नल एंट्री है ये कंप्लीट हो गई है। हमने रिजर्व को जो है वो एडजस्ट कर दिया है। एक्सप्लेनेशन आप लास्ट पार्ट से भी इसकी चेक कर लें या फिर आप पार्ट 39 भी जो है वो जरूर चेक करें। उसके बाद सेकंड रिजर्व हमें देखिए बैलेंस शीट में गिवन है कंटिंजेंसी रिजर्व, इसको भी सेम ही तरीके से जो है वो हमने एडजस्ट करना है। जितने भी रिजर्व लायबिलिटी साइड पर आपको गिवन होते हैं, चाहे रिजर्व है सरप्लस है, सबका जो ट्रीटमेंट है वो सेम है। सभी रिजर्व्स को जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम जो है वो इन्हें डेबिट कर देंगे, क्योंकि क्रिएट करने के टाइम क्रेडिट होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम जो है वो ये डेबिट हो जाएंगे। तो आपको रिजर्व गिवन है कंटिंजेंसी रिजर्व, यहाँ पर करिए डेबिट कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कंटिंजेंसी रिजर्व का बैलेंस आपको गिवन है 6,000। 6,000 को जो है वो आपको 5:3:2 रेशो में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशो में, जैसा हमने यहाँ पर किया है। बस जहाँ पर ये 36,000 लिखा है वहां पर आपको जो है वो 6,000 लिखना है। तो जब आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3,000, 1,800 और 1,200। ये रिजर्व जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बाकी नरेशन लिखना मत भूलिएगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास देखिए आपको लायबिलिटी साइड पर गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस गिवन है और लायबिलिटी साइड पर ही गिवन है। तो इसका भी ट्रीटमेंट कैसे करना है वो भी मैंने लास्ट पार्ट जो है पार्ट 54 क्वेश्चन नंबर 54 मैंने जहां सॉल्व किया है लास्ट पार्ट में, पार्ट 42 उसमें मैंने समझाया है इन डिटेल जर्नल एंट्री। तो आप वहां से जो है वो इसे एक बार जरूर चेक करें। इसके भी खत्म करना है तो हम इसे कर देंगे डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 18,000। 18,000 को आपको 5:3:2 में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, सेम इसी तरह से ही करना है। बस ये 36,000 हमने जहां पर लिखा है यहाँ पर आपको 18,000 जो है वो लिख देना है। जब आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपकी जो है वो जर्नल एंट्री बनेगी यहाँ पर 9,000, 5,400 एंड 3,600 इस तरह से। और ये हमने तीनों रिजर्व की जो जर्नल एंट्री है वो हमने पास कर ली है अलग अलग। अब अगर आप चाहें तो आप इन तीनों से एक ही कंपाउंड जर्नल एंट्री भी जो है वो आप पास कर सकते हैं। देखिए सभी रिजर्व्स को हमने करना है खत्म, तो हम यहाँ पर सभी रिजर्व्स को जो है वो डेबिट कर देंगे। ठीक है, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिटेड एंड
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, बैलेंसेस आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। जनरल रिजर्व का बैलेंस गिवन है 36,000, कंटिजेंसी रिजर्व का 6,000 और इसका 18,000। ये तीनों रिजर्व्स हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तीनों रिजर्व्स का टोटल कीजिए कितना बनता है। तीनों रिजर्व्स का अगर हम टोटल करें तो वो बनता है 60,000। तीनों रिजर्व्स का टोटल है हमारे पास 60,000। 60,000 को आपको 3:5:3:2 में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर हम x के लिए देखें तो 60,000 इंटू 5/10 ये आ जाएगा 30,000। y के लिए आ जाएगा 60,000 इंटू 3/10 ये आ जाएगा 18,000 और z के लिए आ जाएगा 60,000 इंटू 2/10 ये आ जाएगा 12,000। ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब आप इन वैल्यूज को जो है वो जर्नल एंट्री में पुट कर दीजिए और आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई है। या आपको ये कंपाउंड जर्नल एंट्री पास करनी है या फिर आप सिंगल जर्नल एंट्री जैसे मैंने आपको पास करके दिखाई है, आप इस तरह से भी पास कर सकते हैं। दोनों ही तरह से ठीक है। इसके बाद आपको देखिए एसेट साइड पर भी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट गिवन है। इसे भी हमने जो है वो अपनी बुक्स में से राइट ऑफ करना है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी सेम है जैसे मैंने आपको लास्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 55 में दी थी कि अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस राइट ऑफ करना है तो हम उसे किस तरह से राइट ऑफ करते हैं। सेम एक्सप्लेनेशन है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जब हम क्रिएट करते हैं तो हम इसे करते हैं डेबिट। अब जब इसे खत्म करना है तो हम इसे कर देंगे क्रेडिट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को हमने कर दिया क्रेडिट। बैलेंस आपको जो है वो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का क्वेश्चन में गिवन है 24,000। अब इसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किसके बीच में करा जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। तो आप यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स को कर दीजिए डेबिट। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। 24,000 को जो है वो आपको 5:3:2 अगेन ओल्ड रेशो में ही जो है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। बस जैसा हमने अभी यहाँ पर 60,000 लिखा है, आपको 60,000 की जगह 24,000 लिखकर जो है वो इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इन्हें जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपकी अमाउंट्स जो है वो आएंगी 12,000, 7,200 एंड 4,800 इस तरह से। और आपका जो ये पॉइंट है ये सॉल्व हो गया है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी सेम है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों किया है जैसा मैंने लास्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 55 में समझाया था। कोई भी डाउट हो तो आप वहां से चेक कर सकते हैं और नरेशन लिखना मत भूलिएगा, अदरवाइज आपके मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है बी पार्ट। बी पार्ट में आपको बताया गया है कि आपको जर्नल एंट्री पास करनी है टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 72,000 का है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जेड इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट। वर्कमैन कॉम्पनसेशन का जितना भी पार्ट है, जैसे भी आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैंने उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई है जो है पार्ट 40। कोई भी डाउट हो तो आप एक बार पार्ट 40 जो है वो जरूर चेक करें, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा कि हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को जो है वो किस तरह से एडजस्ट करते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि फर्म के पास दो ही पार्टनर्स हैं एक्स और वाई। इनकी रेशो बताई नहीं गई है तो इट मीन्स इनकी जो रेशो है वो इक्वल हो गई 1:1। अगर आपको क्वेश्चन में पार्टनर्स की रेशो गिवन नहीं है तो हम उसे जो है हमेशा इक्वल ही जो है वो अज्यूम कर लेते हैं। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व खत्म करना है तो इसे कर देंगे डेबिट।
मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, आपको पूरा लिखना है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। ओल्ड पार्टनर्स हैं हमारे पास 2x कैपिटल अकाउंट एंड 2y कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का बैलेंस है 72,000। इसे आपको इक्वली जो है दो पार्ट्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये आ जाएगा 36,000 और 36,000 इस तरह से। अगर कोई भी डाउट हो मैंने ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है, डेबिट क्यों किया है, क्रेडिट क्यों किया है, तो ये आपको पार्ट 40 से जो है वो इन डिटेल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट में आपको क्या बताया गया है। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। रिजर्व है आपके पास 72,000 का जब हमने नए पार्टनर को एडमिट किया है। इफ देयर इज अ क्लेम ऑफ 48,000 अगेंस्ट इट, इसका मतलब है कि 72,000 में से 48,000 का हो सकता है कि हमें क्लेम हमारे वर्कर्स को देना पड़े। और दो पार्टनर्स हैं आपके पास एक्स और वाई। ये पार्ट भी जो है ये मैंने पार्ट 40 में इन डिटेल एक्सप्लेन किया है, तो आप इसे एक बार वहां से जरूर समझें। इन डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके सारे जो डाउट्स हैं आई एम श्योर कि वो आपके क्लियर हो जाएंगे पार्ट 40 से। तो आप एक बार पार्ट 40 जो है वो उसे जरूर चेक करें। अब देखिए इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। सबसे पहले वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट को हमने कर दिया यहाँ पर डेबिट, ठीक है। उसके बाद रिजर्व आपको गिवन है क्वेश्चन में 72,000 का। उसके बाद आपको बताया गया है कि 48,000 का हमें जो है वो क्लेम देना पड़ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट। 48,000 का रिजर्व जो है वो हमें पे करना पड़ सकता है। अब देखिए टोटल हमारा रिजर्व था 72,000 का, उसमें से 48,000 का हमने जो है वो क्लेम दे दिया। अभी भी 24,000 का रिजर्व हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ये जो बैलेंस रिजर्व है ये पार्टनर्स जो हैं वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 2x कैपिटल अकाउंट एंड 2y कैपिटल अकाउंट। दोनों की रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इसे भी हम जो है वो इक्वल ही मान लेंगे। जो ये 24,000 का रिजर्व बच गया है इसे इक्वली इट मीन्स 12,000 इसमें और 12,000 इसमें जो है ये आ जाएगा। और आपका जो ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो वर्कमैन कॉम्पनसेशन से देन गो एंड चेक पार्ट 40। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में देखिए आपको बताया गया है कि आपको जर्नल एंट्री पास करनी है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड, जो आपको गिवन है 24,000 क्वेश्चन में जब हमने जेड को एडमिट करा है हमारी फर्म में। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की गिवन है 1,10,000 और बुक वैल्यू गिवन है 1,20,000। इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट एट 1,20,000। एग्जिस्ट मीन्स कि आपको बुक वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन है और मार्केट वैल्यू भी बताई गई है और दो पार्टनर्स हैं आपके पास एक्स एंड वाई। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जितना भी टॉपिक है कि आपको किस तरह से ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो है जो है पार्ट 41। कोई भी डाउट हो तो आप एक बार इस पार्ट को जो है वो जरूर चेक करें। अब देखिए क्वेश्चन में आपको एक गिवन है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू गिवन है 1,10,000। उसके साथ ही गिवन है बुक वैल्यू 1,20,000। मैंने आपको हमेशा जो है वो बताया है कि जब भी मार्केट वैल्यू कम होती है सिर्फ और सिर्फ तभी जो है वो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को जो है वो यूज करते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन आप चेक कर लेना पार्ट 41 से। तो अभी मैं सीधा ही जो है वो जर्नल एंट्री पास कर रही हूँ। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर
1000 से जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है ये भी आप पार्ट 41 से जो है वो चेक कर सकते हो। तो अब यहाँ पर 10,000 से वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो हमें जो है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो रिजर्व यूज करना है, इसे कर देंगे डेबिट। आपको पूरा लिखना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। रिजर्व आपको गिवन है 24,000। 24,000 में से 10,000 का जो अमाउंट है वो हमें हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000। 24,000 का देखिए हमारे पास पूरा रिजर्व था, उसमें से 10,000 जो है वो हमने इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर लिया। अभी भी जो है वो हमारे पास 14,000 का बैलेंस बच गया है। ये जो बैलेंस है ये पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। रेशो गिवन नहीं है तो इसे भी इक्वली जो है वो बांट लिया जाएगा। 7,000 7,000। कोई डाउट हो तो आप एक बार पार्ट 41 जो है वो ज़रूर चेक करें। आई एम श्योर, 100% श्योर कि आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। आगे देखिए है हमारे पास ई पॉइंट। ई पॉइंट में आपको बताया गया है कि आपको जर्नल एंट्री पास करनी है जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जर्नल रिजर्व की वैल्यू जो है वो आपको गिवन है 4800 जब हमने जेड को एडमिट करा है हमारी फर्म में। आगे आपको बताया गया है 20% ऑफ द जर्नल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जर्नल रिजर्व का जो 20% है वो आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो है वो ट्रांसफर करना है। इट मीन्स एक रिजर्व में से दूसरा रिजर्व जो है वो आपको क्रिएट करना है। तो आपको जो है वो जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है और फर्म के पास जो है वो दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई। अब आपको जर्नल एंट्री पास इसी तरह से करनी है कि हमारा जर्नल रिजर्व जो है वो बुक्स में से खत्म भी हो जाए और हम एक नया रिजर्व जो है वो अपने बुक्स में क्रिएट भी कर पाए। तो जर्नल रिजर्व को हमने खत्म करना है हमारी बुक्स में से, तो हम इसे करेंगे डेबिट। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जर्नल रिजर्व का बैलेंस गिवन है हमें क्वेश्चन में 4800, ठीक है। क्वेश्चन में हमें बताया गया है अमाउंट ट्रांसफर्ड टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। 4800 का 20%, या फिर आप इस तरह से लिख लीजिए 20%, 20/100 जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर आपकी जो अमाउंट है वो बनेगी 960। 960 की जो अमाउंट है ये हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफर की है। अब जब भी हम रिजर्व्स क्रिएट करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आता है आपका लायबिलिटी साइड के ऊपर। ये मैंने आपको बताया था पार्ट 39 में। तो जब भी लायबिलिटी साइड वाले रिजर्व क्रिएट होते हैं तो हम इन्हें हमेशा करते हैं क्रेडिट। तो आपको क्रेडिट करना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को। अमाउंट हमने अभी कैलकुलेट की 960। अब देखिए हमारे पास बैलेंस अमाउंट क्या बची रिजर्व की। बैलेंस अमाउंट ऑफ रिजर्व 4800 का रिजर्व था टोटल, जिसमें से 960 हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया और 3840 का बैलेंस जो है वो अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। ये जो बैलेंस बच गया है रिजर्व का, इसे जो पार्टनर्स हैं वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे एक्स और वाई इक्वल रेशो में। क्योंकि रेशो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ये इक्वल पार्ट्स में जो है वो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x कैपिटल अकाउंट एंड 2y कैपिटल अकाउंट। इस तरह से इसे जब आप डिवाइड करेंगे
हाफ, तो आएगा 1920 और 1920। इस तरह से जो है वो हमारा रिजर्व जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया पूरा, और उसमें से कुछ रिजर्व का जो है वो हमने नया रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी जो है वो क्रिएट कर लिया। ओके लर्नर्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने इस पॉइंट को किस तरह से सॉल्व किया है। अब हमारे पास बचा है सिर्फ और सिर्फ हमारा लास्ट पार्ट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। चलिए इसे समझते हैं कि क्या पॉइंट हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बताया गया है। ए एंड बी पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं 6:3:1 में। उन्होंने डी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट करा फर्म में, और न्यू रेशो तीनों के बीच में सभी पार्टनर्स के बीच में डिसाइड की गई, और वो आपको गिवन है क्वेश्चन में। They also decide to record the effect of following without affecting their book values by passing an adjustment entry। अब यहाँ पर 2 वर्ड्स लिखे गए हैं, कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए, एक विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज को और एक एडजस्टमेंट एंट्री को अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बुक्स पर। जब भी आपको एडजस्टमेंट एंट्री ये वर्ड्स मिल जाएं आपके क्वेश्चन में, इसका मतलब होता है दैट इन योर क्वेश्चन यू हैव टू पास ओनली 1 जर्नल एंट्री। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री जो है वो अपने क्वेश्चन में पास करनी है, ओनली 1 जर्नल एंट्री। जैसे आपको डिफरेंट आइटम्स गिवन है, यहाँ पर आपको अलग अलग एंट्री पास नहीं करनी है। ऑलवेज यू हैव टू पास 1 single journal entry whenever the word and adjustment entry is given in your question। किसी भी चैप्टर में से क्वेश्चन आ जाए, अगर एडजस्टमेंट एंट्री ये 2 वर्ड्स लिखे हैं, इट मीन्स यू हैव टू पास ओनली 1 जर्नल एंट्री इन योर सोल्यूशन। चलिए ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद आपको देखिए लिखा गया है विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यूज। जब भी आपको ये वर्ड लिखा है विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यूज, इसका मतलब होता है कि क्वेश्चन में जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जर्नल एंट्री जो है वो आपको पास करनी है जब भी विदाउट अफेक्टिंग दी बुक वैल्यूज ये वर्ड्स आपको आपके क्वेश्चन में मिल जाएंगे। क्यों हमने ये जर्नल एंट्री पास की है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते लास्ट तक क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना और बहुत ही ध्यान से समझना। ओके लर्नर्स, तो यहाँ से हमें 2 बातें पता चली। अगर एडजस्टमेंट एंट्री लिखा है इट मीन्स हमें सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री पास करनी है। अगर विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यूज वर्ड लिखा है इट मीन्स कि हमें जो जर्नल एंट्री पास करनी है वो हमेशा हमने गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही जो है वो पास करनी है। ओके तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है, अब हम वो समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमें जो ये जर्नल एंट्री है वो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालनी है। तो हमें सबसे पहले जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमारे गेनिंग पार्टनर्स कौन है और हमारे सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स जो है वो कौन है। इसके अलावा आपको देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है कि जो आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है वो आपको करंट अकाउंट के थ्रू जो है वो करनी है। इट मीन्स जब हम एंट्री पास करेंगे तब हम कैपिटल अकाउंट की जगह जो है वो करंट वर्ड जो है वो आपको मेंशन करना है जर्नल एंट्री में। चलिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो है वो सेक्रीफाइजिंग और गेनिंग पार्टनर्स जो है वो उनको ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। इसे कैलकुलेट कैसे करना है, इसके लिए आप सेक्रीफाइजिंग रेशो का जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्रीफाइजिंग रेशो क्या होती है, इसे किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ये सब मैंने इन डिटेल जो है वो पार्ट 5 में क्वेश्चन नंबर 7 में एक्सप्लेन किया है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया और मैंने जो है वो सभी पार्टनर्स का A B C D सभी का जो है वो
सभी के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया। तो सॉल्व करने के बाद मुझे पता चला कि ए मेरा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है और सी और डी जो हैं ये मेरे गेनिंग पार्टनर हैं। जिनका सेक्रीफाइसिंग रेशो में जिनका पॉजिटिव में आंसर आएगा वो हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं और जिनका नेगेटिव में आएगा वो हमारे गेनिंग पार्टनर हैं। ये गेनिंग पार्टनर कौन होता है, ठीक है, कैसे बने हैं गेनिंग पार्टनर, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पार्ट 15 से मिल जाएगी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो मैंने सॉल्व करवाया है। तो आप वहां से एक बार जो है वो जरूर चेक करें। एक क्वेश्चन जो बच्चे बहुत पूछते हैं इस क्वेश्चन में कि जब हमने गुडविल का टॉपिक सॉल्व किया या फिर न्यू रेशो वाला टॉपिक ही सॉल्व किया तो उसमें हमेशा जो हम सेक्रीफाइसिंग रेशो फाइंड आउट करते थे वो हमेशा हम ओल्ड पार्टनर्स की फाइंड आउट करते थे। बट यहाँ पर जो है वो डी हमारा नया पार्टनर है, हमने उसकी भी जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में जो है उसका वो भी यूज किया है। बाकी अगर आप ध्यान दें पहले किसी भी क्वेश्चन में हम सेक्रीफाइसिंग रेशो में नए पार्टनर को नहीं लिखते हैं। अगर आपने ध्यान से ये चैप्टर सॉल्व किया है तो आपने ध्यान जरूर इस बात पर दिया होगा, ठीक है। बट हमने इसमें जो है वो क्यों नए पार्टनर को इंक्लूड किया है, आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यूज वाला वर्ड ये वर्ड्स लिखे होंगे तो आपको जो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स फाइंड करने हैं ये आपको सभी पार्टनर्स में से करने हैं, चाहे ओल्ड पार्टनर्स हैं या फिर जो है वो आपके नए पार्टनर्स हैं, चाहे रिटायरिंग पार्टनर है या फिर जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है वो है। सभी पार्टनर्स नए हैं पुराने हैं उन सभी को इंक्लूड करना है जब विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यूज वाला जो पॉइंट आपको सॉल्व करने के लिए आएगा। चलिए अब हाफ पार्ट हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब हमने एक अमाउंट फाइंड आउट करनी है जिसकी हेल्प से हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जितने भी आपको लाइबिलिटी साइड वाले रिजर्व्स गिवन है आपको उन सबको प्लस करना है और जितने भी एसेट साइड वाले रिजर्व्स वगैरह आपको गिवन है आपको उन सभी को माइनस करना है। अब देखिए आपको लाइबिलिटी साइड के कौन कौन से रिजर्व्स गिवन है, जर्नल रिजर्व गिवन है, ये हमारा लाइबिलिटी साइड का होता है। कंटिजेंसी रिजर्व ये भी लाइबिलिटी साइड का जो है वो होता है। कंटिजेंसी रिजर्व क्या होता है ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 50 ए पार्ट में जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, ये भी लाइबिलिटी साइड पर होता है 90,000। उसके बाद आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस गिवन है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो होता है वो आपका एसेट साइड पर होता है, तो इसे आपको करना है यहाँ से माइनस। आप इस तरह से माइनस का साइन जरूर लगा लें, अदरवाइज कई बार हम प्लस ही कर देते हैं गलती से। अब इन सबको कीजिए प्लस और इसे करना है आपको माइनस। तो प्लस माइनस करने के बाद आपके पास अमाउंट आएगी 1,80,000 की, ठीक है। ये हमारी अमाउंट है जिसकी हेल्प से हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। अब हमने यहाँ पर लाइबिलिटी साइड के रिजर्व्स को प्लस क्यों किया और एसेट साइड के रिजर्व्स को माइनस क्यों किया। अगर आपने ध्यान दिया हो जब हमने इन रिजर्व्स के ये जर्नल एंट्रीज पास की हैं क्वेश्चन नंबर 54, 55 और 56 में, तो जब भी हम लाइबिलिटी साइड के रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, जब भी हम लाइबिलिटी साइड के रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। क्रेडिट करने का मतलब है कि हमारी जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। कैपिटल जब बढ़ती है तभी हमारी क्रेडिट होती है। और जब भी हम एसेट साइड के रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, तो हमारी जो कैपिटल अकाउंट है वो हमेशा होता है डेबिट। डेबिट होने का मतलब है कि हमारी जो कैपिटल है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। जब भी लायबिलिटी साइड के रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो हमारी कैपिटल बढ़ती है, क्रेडिट होती है। जर्नल एंट्री में चेक कीजिए हमने क्रेडिट किया है जब भी लायबिलिटी साइड का रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। एसेट साइड का रिजर्व जब भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो हमने पार्टनर्स को डेबिट किया है जर्नल एंट्री में। इट मींस पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है वो कम हो रहा है। यही पॉइंट भी हमने यहाँ पर फॉलो किया है। जो चीजें कैपिटल को बढ़ाती हैं उन्हें प्लस कर दिया है और जो चीजें कम करती हैं हमने उन्हें माइनस कर दिया है। तो इस तरह से हमने जो है ये प्लस माइनस की अमाउंट्स को लिखा है।
उसके बाद चलिए पास करते हैं हम हमारी जर्नल एंट्री। अब देखिए, जब हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो फाइंड की तब हमने पता चला कि ए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है और सी और डी जो है वो गेनिंग पार्टनर्स हैं। जर्नल एंट्री है हमारी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, तो यहाँ पर आपको लिखना है सीज करंट अकाउंट डेबिट। ध्यान देना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको करंट अकाउंट से एंट्री डालनी है, तो आपको करंट वर्ड मेंशन करना है जर्नल एंट्री में, अदरवाइज आपकी जर्नल एंट्री गलत हो जाएगी। सी और डी दो गेनिंग पार्टनर्स हैं, इन्हें डेबिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो ए है वो हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है, तो उसे हमने जो है वो क्रेडिट कर दिया टू एज करंट अकाउंट। गेनिंग पार्टनर्स को कर दिया डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हमने कर दिया यहाँ पर क्रेडिट। अब यहाँ पर आपको अमाउंट्स फाइंड आउट करनी है। वो आपको कैसे फाइंड आउट करनी है, जो हमने ये 1,80,000 की अमाउंट निकाली है इसकी हेल्प से। सबसे पहले देखिए हम निकालेंगे सी के लिए अमाउंट। ठीक है, 180,000 जो हमने अभी अमाउंट फाइंड आउट की है मल्टीप्लाइड बाय सी का गेनिंग शेयर आपको गिवन है 2/10, तो यहाँ पर आ जाएगा 36,000। इसी तरह से ही डी का निकाल लीजिए 1,80,000। ठीक है, जो ये अमाउंट है मल्टीप्लाइड बाय डी का गेनिंग शेयर हमने निकाला 1/10, तो यहाँ पर आ गया जाएगा 18,000। इसी तरह से ही आपको ए का भी फाइंड आउट करना है 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय ए का शेयर आया है सेक्रीफाइसिंग 3/10, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 54,000। ये हमने अमाउंट्स जो है वो फाइंड आउट कर ली हैं। अब आप इन्हें जो है वो जर्नल एंट्री में लिख दें। सी में लिखना है 36,000, डी में 18,000 और ए में 54,000। अब देखिए डेबिट दोनों का टोटल क्रेडिट के इक्वल है। इट मीन्स हमारी जो ये जर्नल एंट्री है वो बिल्कुल ठीक है। अगर आपको गेनिंग पार्टनर का कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो तो आप एक बार जो है वो पार्ट 15 जरूर चेक कर लें, क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें मैंने सॉल्व करवाया है, वहां से आपको गेनिंग पार्टनर का जो भी कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके लर्नर्स, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि हमने इसमें गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में ही क्यों जो है वो इस जर्नल एंट्री को पास किया है। देखिए, विदाउट अफेक्टिंग दी बुक वैल्यूज का मतलब एक तो होता है कि जो भी हमारे पास, देखिए ये जो रिजर्व्स क्वेश्चन में गिवन थे, हमने इन सबको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है हमारे पार्टनर्स के बीच में। ये रिजर्व एज इट इज ही जो है वो हमारी जो नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट होगी उसमें हम इन्हें एज इट इज ही इन्हीं वैल्यूज के ऊपर जो है वो शो कर देंगे। ठीक है, ये मतलब होता है विदाउट अफेक्टिंग दी बुक वैल्यूज का। ठीक है, दो मतलब है इसके। एक तो जब भी ये वर्ड्स लिखे होंगे तो आपको गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में जर्नल एंट्री पास करनी है, और दूसरा ये जो रिजर्व्स हैं हम इन्हें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। ये रिजर्व एज इट इज ही जो है वो हमारी बैलेंस शीट में जो है वो हमने शो करने हैं। तभी हमने इस क्वेश्चन में किसी भी रिजर्व को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। ठीक है, हमने सभी को मिलाकर एक अमाउंट फाइंड आउट करी है और उससे एक एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो हमने पास कर दी है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। अब पार्टनर्स ने ऐसा क्यों किया? ठीक है, जब भी नए पार्टनर को, मान लीजिए हमारे पास, चलिए दो पार्टनर्स हैं, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इन्होंने सी को एज अ न्यू पार्टनर जो है वो फर्म में एंटर किया है। ठीक है, और पार्टनर्स के पास जो है वो ये सारे रिजर्व्स जो है वो पड़े हुए हैं। तो पार्टनर्स ने सोचा कि हम इन रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना रहने देते हैं, नए पार्टनर के साथ भी तो रिजर्व्स क्रिएट करने हैं, तो यही इन्हीं रिजर्व्स को हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में। ठीक है, ये ए का सजेशन था, ए और सी का मान लीजिए। ठीक है, पर बी इसके ऊपर एग्री नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है जितने भी ये रिजर्व्स होते हैं ये हम हमारे प्रॉफिट्स में से क्रिएट करते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट्स के ऊपर राइट जो है वो ओल्ड पार्टनर्स का होता है, जैसे मैंने आपको पार्ट 39 में समझाया था।
तो बी कहता है ये मेरे प्रॉफिट्स में से क्रिएट किए हुए रिजर्व हैं, मैं इन्हें लूंगा ही लूंगा, मैं इसे नए पार्टनर को फ्री में ही नहीं दूंगा। तो इसके ऊपर जो है वो ए और सी बी को कहते हैं कि ऐसा करते हैं, तू हमें बता कि नए पार्टनर के आने की वजह से तेरे को कितना नुकसान हुआ है, ठीक है, जितना नुकसान हुआ होगा, ठीक है, वो हम तुझे देने के लिए तैयार हैं। इट मीन्स अगर किसी पार्टनर को नए पार्टनर के आने की वजह से कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, ठीक है, तो वो हमें बताए। तो जो भी गेनिंग पार्टनर्स होंगे, ठीक है, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जो है वो कॉम्पनसेट करेंगे। इट मीन्स कि अगर किसी भी पार्टनर को गेन होता है नए पार्टनर के आने की वजह से, तो उसे जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, जिस पार्टनर को नुकसान हो रहा है, उसे कॉम्पनसेट करना पड़ता है। यही पॉइंट उन्होंने यहाँ पर फिर फॉलो किया। बी ने बोला कि मुझे जितना नुकसान होगा वो तुम दोनों को मिलकर, या फिर जो भी पार्टनर गेन करेगा नए पार्टनर के आने की वजह से, उसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ेगा। जितना उसे नुकसान हुआ उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, सिर्फ तभी तुम इन रिजर्व्स को नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो बाकी पार्टनर्स ने जो है वो इसके ऊपर अग्री किया। इसी वजह से जो है वो हमने यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया और हमें पता चला एक सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है और सी और डी हमारे गेनिंग पार्टनर है। इन दोनों को फायदा हुआ नए पार्टनर के आने से और इसे जो है वो नुकसान हुआ। तो जो गेनिंग पार्टनर्स हैं वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेंगे। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देखिए हमने किया है क्रेडिट, क्योंकि वो पैसे रिसीव करेगा। 54,000 जो है वो उसने रिसीव किया है गेनिंग पार्टनर से। गेनिंग पार्टनर्स में सी ने 36,000 का कॉम्पनसेशन दिया और डी ने 18,000 का कॉम्पनसेशन दिया ए को, तब जाकर उसे 54,000 जो है वो मिले हैं। इन्हें डेबिट किया है क्योंकि ये दे रहे हैं, इनकी कैपिटल्स कम हो रही है, ये रिसीव कर रहा है, इसकी कैपिटल बढ़ रही है, तो हमने इसे क्रेडिट किया है। सो लर्नर्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 56। आई होप आपको ये टॉपिक अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो अगर आपको अभी भी इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका जो डाउट है वो क्या है, ताकि मैं उसे जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो दूर कर पाऊँ। तो लर्नर्स, मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट से हम लॉन्ग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। सो मिलेंगे अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।